हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में। और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने प्रश्नावली पहली, दूसरी, 11वीं, 12वीं और प्रश्नावली 8वीं के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। और अब आगे बात करेंगे अपन 9वीं प्रश्नावली के बारे में, जो कि क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। अपने एक एक चैप्टर के या एक एक प्रश्नावली के एक एक सवालों पर बात करते हुए जो लगता है कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट है और जो लगता है कि पेपर की दृष्टि से काम के नहीं है, उनको अपन ने नहीं पढ़े एक के दुक्के सवालों को, वरना एक एक उदाहरण को लेते हुए अपन ने बात की है एक एक सवालों पे, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे के चैप्टरों के बारे में बात करेंगे और एक एक सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना नवा चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, चैप्टर का नाम से जैसे ही प्रश्नावली के नाम से पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति का उपयोग होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन को पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, प्लस में सारणी के मान याद होने चाहिए, प्लस में और क्या याद होना चाहिए, प्लस में अपन को सूत्र भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है अपन ने पढ़ा था कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कोस बराबर क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस तरीके से अपन को ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, तभी अपन इस प्रश्नावली को कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो अब अपने पास टाइम कम बचा है, तो अपन टाइम का सदुपयोग करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। और अपन बात करते हैं किस पर, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते क्या है, इसमें किस तरीके के सवाल आने वाले हैं और किस तरीके के क्या क्या होता है। तो देखो पहले सबसे चीज़ होती है, इसमें एक टॉपिक होता है पहला, इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ा जाता है कि दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा, इसके बारे में बात करेंगे इसको पढ़ने से पहले कि दृष्टि रेखा होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो किसी वस्तु को देखने पर ये क्या होती है, जैसे कोई वस्तु है, मान लो ये यहाँ पे कोई क्या है, वस्तु है, ये अपनी क्या है, कोई वस्तु है, और इधर अपन है, ये अपनी क्या है, आंख है। तो किसी वस्तु को देखने पर आंख और वस्तु के मध्य की जो दूरी होती है ना, आंख व वस्तु के मध्य की दूरी, उसे क्या बोला जाता है, दृष्टि रेखा बोला जाता है। क्या परिभाषा बनेगी इसकी, दृष्टि रेखा की। और ये दृष्टि रेखा अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन क्या पढ़ सकते हैं, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा होती क्या, किसी वस्तु को देखने पर, किसी वस्तु को देखने पर, ये कोई वस्तु है, इसको देखने पर वस्तु और आंख के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है वस्तु और आंख के मध्य की, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसे, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे यहां पर, किसी वस्तु को देखने पर वस्तु और आंख के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने किस पे बात करी, दृष्टि रेखा पर, कि दृष्टि रेखा होती क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर दृष्टि रेखा अपन को पता लग जाएगा, उसके बाद अपन बात करेंगे किस पे बात करेंगे, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है, ठीक है। अब देखो उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं अपन कि उन्नयन कोण होता क्या है, ठीक है। तो देखो उन्नयन कोण की बात करते हैं, तो उन्नयन कोण ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है, कि उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है ना। देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि जो अपन नीचे जो होती है अपनी, जैसे कोई भी लगा लो, अगर अपन छत पे खड़े हैं तो छत पे, ऊपर छत पे तो छत पे, और नीचे है तो नीचे, जो भी जहां भी अपन खड़े होते हैं वो अपनी कहलाती है, क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। नीचे वाली क्या कहते हैं इसे,
क्षैतिज रेखा। और ये क्या होती है जो ऊपर की तरफ होती है, जो ऊपर होती है इसे बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये दो चीजें और पता होनी चाहिए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज जो नीचे की होती है धरती वाली, जहां पर अपन खड़े होते हैं, ठीक है ना, वो उसे बोले हैं क्षैतिज। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा ये होती है और ऊर्ध्वाधर ये होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन उन्नयन कोण क्या होता है। देखो जैसे उन्नयन कोण होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपन पहले। यदि वस्तु क्या हो, यदि वस्तु हो ऊपर की तरफ, कहां पे हो, वस्तु ऊपर की तरफ, और आंख हो नीचे की तरफ, कहां हो, आंख हो नीचे की तरफ। जैसे मान लो कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, सपोज करो मेरे छत पे कुछ रखा हुआ है, या छत पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, उसे मैं देखता हूं। ठीक है, तो देखने के लिए मेरे को नाड़ ऐसी ऊंची करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, क्षैतिज। पहले ये इस तरीके से थी मेरी नाड़, ठीक है, और अब मैंने इसको इस तरीके से ऊंचा करा देखने के लिए, तो ये क्षैतिज रेखा से और ये ऊंचे करने पर ये जो डिस्टेंट, ये जो कोण बना, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कब होगा, जब वस्तु ऊपर की तरफ होगी और अपन क्या होंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, अपनी आंख कहां होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखो इसको क्या कह, यहाँ पे अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो यहां पे बना देता हूं। ये क्या है, ये वस्तु है, और ये क्या है, अपनी आंख है। ठीक है, और ये क्या है, ये है क्षैतिज रेखा, जहां पे अपन क्षैतिज रेखा। और वस्तु और आंख के मध्य में जो दूरी होती है वो बात कर चुके हैं अपन, वो क्या होती है, वो होती है अपनी दृष्टि रेखा। ठीक है, और जो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो मध्य कोण बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन बोलेंगे उन्नयन कोण। यही होता है अपना, क्या होता है, उन्नयन कोण। ये वाला कोण। ठीक है, ये क्या होता है अपना उन्नयन कोण। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, यदि, क्या लिखेंगे, यदि वस्तु कहां हो, ऊपर की ओर हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, क्या लिखा है, देखो यहाँ पे मैं लिखा है यदि वस्तु खाओ ऊपर की ओर हो, तो देखो वस्तु ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, वस्तु ऊपर की तरफ होगी, आंख नीचे की तरफ होगी, की ओर हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा जहां पे अपन खड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को, मध्य, ये दोनों के मध्य कोण बना है, इसे क्या बोलेंगे, बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन या इसे उन्यास ही बोल देते हैं, उन्यास कोण कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने बात करी है किस पर, उन्नयन कोण पर। दो सवाल आएंगे अपने, या तो उन्नयन कोण दिया होगा या अवमनन कोण दिया होगा, दो चीज आएंगी। ठीक है ना, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। दृष्टि रेखा अपन को पता होना चाहिए कि दृष्टि रेखा होती क्या है, तभी अपन इसके बारे में बात कर पाएंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवमनन कोण क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे अवमनन कोण पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना, क्या आता है तीसरे नंबर पर, अवमनन। ठीक है, ये गलत लिख दिया अपन ने, अवमनन को। ठीक है ना, अवमनन कोण। देखो अवमनन कोण क्या होता है, अभी तो अपन ने पढ़ा था वस्तु कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। इसमें क्या होती है, वस्तु तो कहाँ पे होती है, नीचे की ओर होती है। कहाँ पे होती है वस्तु, नीचे की ओर होती है।
तो वस्तु तो कहाँ पे होगी, नीचे की ओर, और आँख कहाँ पे होगी, ऊपर की ओर। जैसे सपोज करो कि तुम छत पे खड़े हुए हो और मैं रास्ते में से जा रहा हूँ, ठीक है ना, छत पे खड़े हुए हो तुम्हारी छत पर, तो मैं नीचे छत रोड पे होके जा रहा हूँ, तो तुम पहले इस तरीके से थे ना, तो अपन नीचे जाकेंगे इस तरीके से, तो नीचे जाकेंगे तो नीचे की तरफ कौन बनेगा, नीचे की तरफ जो कौन बनेगा, इसके मतलब तुम्हारा क्षैतिज खाता, पहले क्षैतिज यहाँ पे था, अपन सीधे थे इस तरीके से, फिर नीचे जागते हैं तो अपना क्षैतिज तो यही रह गया, देखो तो क्षैतिज यहाँ होगा, तो ये क्षैतिज होगा अपना, ये क्या होगा अपना, क्षैतिज होगा। इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो कोण बनेगा अपना, ये क्या कहलाएगा, ये अपना कहलाता है, क्या कहलाता है, अवमनन कोण, अवमनन, ठीक है। इस तरीके से जैसे ना नीचे करते हैं तो इस तरीके से जो कोण बनेगा अपना, ये अवमनन कोण कहलाता है, ठीक है। पहले इस तरीके से था, इस तरीके से तो ये अपनी क्या कहलाई, क्षैतिज, तो क्षैतिज थी तो ये क्षैतिज होगी, और इसके बाद इस तरीके से जाएगा तो नीचे जो कोण बनेगा क्षैतिज, या इस तरीके से जो कोण आया है ये अपना जो कोण पहले इस तरीके से था, अब ये जो कोण मैंने नीचे की तरफ में नाड़ हुई, तो इस तरीके से नीचे की तरफ जो ये कोण बना है अपना, ठीक है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, और ये अपनी क्या होगी, ये होगी अपनी दृष्टि रेखा, इसे क्या बोलेंगे अपन, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये अपना कोण हो जाएगा। और देखो इसको अपन अगर डायग्राम में बनाते हैं तो किस तरीके से बनता है, क्षैतिज रेखा का ये वाला ये हो गया, और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, इसमें परिभाषा में लिखेंगे यदि वस्तु खाओ नीचे की ओर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, अवमनन कोण कहलाता है। तो इस तरीके से अपन ने तीनों चीजें देखी कि अवमनन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, और दृष्टि रेखा क्या होती है, ठीक है। तो ये अपना आया, देखो अब इनको सवालों को करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपने पास आया है, ठीक है ना, ये अपनी क्षैतिज रेखा आ गई, और ये अपने क्या क्या आ गया, ये दृष्टि रेखा आ गई, ये अपनी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा आ गई। तो इस तरीके से जैसे क्षैतिज पे है, नीचे की तरफ ये क्षैतिज बनेगा, और ये कैसी आकृति बन गई, एक जेड जैसी, और ये अपना क्या होगा, जैसे कोई स्तंभ हो गया। तो अपन क्या करते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अपन मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है, ये दोनों समांतर है, और अपन जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इसलिए ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और सपोज करो मान लो अपन को ये 7 दे रखी है ऊंचाई, तो अपन इसकी क्षैतिज रेखा जो आधार है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवालों में अपन कर लेते हैं हल करने के लिए। तो आगे चलते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर पहले पे, ठीक है ना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। क्या है, धरती पर कोई मीनार खड़ी हुई है, जो कैसी खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। ये कोई मीनार है, ये कैसे खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है धरती पर। तो धरती पर है तो ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा भी होगी, ठीक है ना। धरती पर खड़ी हुई है, इसको अपन ने नाम दे दिया कि मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। खड़ी है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु बोला जाता है। इस बिंदु को क्या बोला जाता है, पाद बिंदु। जो मीनार का पाद बिंदु जो जड़ होती है उसको बोला जाता है पाद बिंदु, ठीक है। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो कितने मीटर की दूरी पर है कोई बिंदु, 15 मीटर की दूरी पर है धरती के, ठीक है। इसमें धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना।
मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु पर, ये कोई बिंदु है सी, इस पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, ये कह रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये इसका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई अपन को ये याद करनी है, ए बी। क्या याद करनी है, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। मीनार की ऊंचाई क्या है अपने पास, ठीक है, ए बी है। तो अपन हल करेंगे इस सवाल को। तो देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख दो। त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा अपने पास, त्रिभुज ए बी सी में देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, अपन को आधार दिया हुआ है। क्या दे रखा है, आधार। जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं लाल बटे में कक्का और अक्का बटे में लाल। इसको लिख लेना पेपर में जाने से पहले, जब जाओ तो वहाँ पहले जब इस तरीके के सवाल आए तो इसको लिख लेना है, इस ट्रिक को, ठीक है ना। तो अपने पास क्या रखा है, आधार दिया हुआ है और अपन से क्या पूछा है, लंब पूछा है। क्योंकि 90 डिग्री त्रिकोणमिति में अपन ने पढ़ा था कितने डिग्री जो मीनार होगी वो कितने डिग्री के कोण पे होगी, 90 डिग्री के कोण पे होगी। ऐसे तो है नहीं कि मीनार ऐसी तिरछी बनेगी, ठीक है ना, तिरछी कभी भी नहीं बनती, मीनार सीधी होगी। जो भी अपना शिखर होगा या मीनार होगी या खंबा बोला जाएगा अपन को, ठीक है ना, वो हमेशा सीधा होता है, या भवन बोला जाता है तो वो भी सीधा होता है, ठीक है ना, कभी भी तिरछे नहीं होते, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो मीनार कैसी होगी, 90 डिग्री के कोण पे, मतलब कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना आधार है और ये क्या है, लंब है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, tan थीटा का लगा देंगे अपन, क्योंकि tan से अधिकतर सवाल tan से ही करने हैं, क्योंकि tan से अपने पास इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लग जाएगा अपना। तो अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, tan थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास लंब बटे में क्या आ जाएगा, आधार क्या है इसका, BC है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा tan, और थीटा का मान कितना है अपने पास, थीटा का मान है 60 डिग्री, और AB का मान अपन को याद करना है, ठीक है ना। और BC का मान अपने पास कितना है, 15, ठीक है। तो tan अपन जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 होता है, और AB बटे में क्या आ जाएगा, 15। इसको जब अपन गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ बटे में 1 लगा सकते हैं अपन, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है। AB को गुणा करेंगे 1 से तो AB आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15√3, और किस में आएगा ये, मीटर में, ठीक है ना। तो ये अपने पास अपन से क्या पूछी है, मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आएगी, 15 × √3 मीटर, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये सवाल करने हैं। ये इस प्रश्नावली में से 2 1-1 नंबर के सवाल आएंगे, 2 तो कितने आएंगे, 1-1 नंबर के, और 1 कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल आएंगे, तो 2 नंबर में देख लो इस तरीके का सवाल बनेगा, और 1-1 नंबर में इस तरीके के 2 सवाल बनेंगे तुम्हारे पास, जो कि अति लघुआत्मक क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो उतार लीजिए। देखो अगला सवाल है उदाहरण नंबर 2। ये क्या है अपने पास, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। क्या है, एक बिजली का खंबा है, देखो क्या है, एक बिजली का खंबा, ये क्या है, एक बिजली का खंबा है सपोज करो, ठीक है। इसको अपन ने नाम दे दिया, ये क्या है, A, और ये क्या है, इसको अपन नाम देते हैं AB, ठीक है। ये क्या है, बिजली का खंबा है, जो कि कहाँ पे होगा तुम्हें पता है, तुम जानते हो, ये क्षैतिज पे ही होगा बिजली का खंबा, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, C नाम दे देते हैं। खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है, ठीक है ना। ये मान लिया कि यहाँ से देखो ये खंबा है, तो भाई यहाँ से तार जा रहे होंगे खंबे पे, तार जाएंगे तो यहाँ पे उसको सिड्डी लगानी पड़ेगी। ये तो नहीं कि तू ऊपर ही लगाएगा तो तारों में करंट लग जाएगा, तो मतलब क्या रखना पड़ेगा, उसको नीचे ही रहना पड़ेगा, कम से कम इतना नीचे रहना पड़ेगा जिससे वो काम कर सके खंबे पे, ठीक है। इस बिंदु पर अपन मान लिए कि ये बिंदु क्या है, ये D बिंदु है, ये अपने D बिंदु मान लिया कोई, ठीक है ना। जहाँ पर क्या है उसको खड़ा होना है, मतलब एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है, पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अब सीढ़ी लगेगी देखो, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाव पर वह अप्रक्षेपित स्थिति तक पहुंच
जाए, अप्रक्षेपित मतलब पूरी स्थिति तक यहाँ तक पहुँच जाए। तो मतलब 60 डिग्री के कोण पर सिड्डी को ऐसे लगाएंगे अपन, जो क्या बना रही है इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। सिड्डी ऐसे ही लगेगी। ये क्या है अपनी, ये अपनी है सिड्डी, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना चाहती है इसे। और यह भी बताइए, ये सिड्डी की अपन से क्या पूछी है, एक तो सिड्डी की अपन से क्या पूछ ली, झुकाव पर सिड्डी की लंबाई कितनी होगी, एक तो अपन से सिड्डी की लंबाई पूछी है और क्या पूछा है, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और अपन से क्या पूछा है, अपन से ये दूरी भी पूछी है, ठीक है ना, कि खंबे का जो पाद बिंदु है वो सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए। दो चीज़ें पूछी है, ठीक है। तो देखो अपन को दिया हुआ है, अपन को क्या दे रखा है कि पूरी जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है अपन को, वो दे रखी है अपन को 5 मीटर। कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। देखो दिया हुआ है अपन को, ये दे रखा 5 मीटर ऊंचे खंबे पर। ये कह रहा है कि उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, तो मतलब 1.3 मीटर नीचे, तो मतलब ये अपन को दे रखा है कितना, 1.3 मीटर, इतना नीचे, ठीक है। तो अपन को देखो ये निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए सिड्डी की लंबाई निकालने के लिए अपने पास ये दूरी होनी चाहिए, पर मेरे पास पूरी कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो अपन देखो क्या करेंगे, अपने पास एडी बराबर कितनी है, एडी बराबर, सॉरी एडी बराबर नहीं, अपन नाम चेंज कर देते हैं इसके, ठीक है ना। इसको बी बिंदु कर देते हैं और इसको डी बिंदु कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास पूरी ए बी बराबर तो कितनी है, एडी बराबर तो अपने पास कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपने पास ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है अपने पास 1.3 मीटर, ठीक है। इसलिए अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसलिए अपन बी डी दूरी निकाल लेंगे। बी डी बराबर, तो बी डी क्या होगा, पूरा ए डी में से अपन क्या घटा देंगे, ए बी, ठीक है ना। अगर मैं पूरे ए डी में से अगर ए बी को घटा दूं तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। ऊंचाई आ जाएगी कितनी है, तो बराबर कितना होगा, 5 माइनस कितना करना पड़ेगा, 1.3 मीटर। तो बराबर अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3.7 मीटर। अब अपने पास ये आ गया तो अपन ये निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं कि क्या होता है, देखो अपन यहाँ पे लिखते हैं लाल बटे में कक्का, और क्या होता है अक्का बटे में लाल, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि देखो ये अपने पास क्या है, लंब, ये अपने पास क्या है, कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, लंब बटे कर्ण आता है साइन में, तो साइन ले लेंगे अपन। तो इसलिए तो अपन त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, और क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा बराबर अपन क्या ले लेंगे, साइन थीटा बराबर अपने पास साइन थीटा बराबर होता है लंब, तो बी डी तो लंब हो गया, और कर्ण कितना है इसका, कर्ण है इसका बी सी, ठीक है। तो साइन थीटा का मान अपन को दिया हुआ है कितने डिग्री है, 60 डिग्री, बराबर बी डी का मान अपन ने निकाला भी कितना है, 3.7 बटे में बी सी का मान अपन को याद करना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 2, बराबर कितना, 3.7 बटे में कितना, BC, ठीक है। जब इसको हल करेंगे अपन वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, √3 BC। वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे करते हैं वज्र गुणा करते हैं जब, और इसको इससे करते हैं, इस तरीके से वज्र गुणा किया जाता है। तो अपन इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.7 इंटू में कितना, 2 बटे में, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए BC, तो BC निकाल लेंगे, तो BC बराबर कितना आएगा, 3.7 इंटू में 2 बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, √3, ठीक है। कितना आ जाएगा, √3, और BC बराबर अगर अपन निकालते हैं तो 3.7 इंटू 2, और बटे में देखो कितना आया, ये मान होता है अपने पास। चलो इस कंप्लीट पूरा इसको हल कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे अपन 3.7 को, तो देखो ये कितना आ जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, 3.7 इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा, √3 का मान 1.73, ये अपन को दिया हुआ है वहाँ पे मान, ठीक है। तो देखो पॉइंट इसका और इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3.7 इंटू में, पॉइंट तो हट ही गया, ठीक है। तो 37 इंटू 2 बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, एक पॉइंट ज़्यादा है, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो ज़्यादा आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो संख्या बाद है, यहाँ एक संख्या बाद है पॉइंट। तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, किस तरीके से कर देंगे,
यहाँ पे अपने पास 1 0 आएगा और यहाँ पे अपन कितना लगाएंगे 2 0 और यहाँ पे कितनी लगेगी 1, ठीक है ना, पॉइंट हटाया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अपने पास कितना आ जाएगा 7 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया 20। इसको पूरे को गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 0 और 7 दूनी कितने होते हैं 14 और 7 दूनी 14 हासिल लगेगी 1, तो ये 740 बटे में कितना 173, ठीक है ना। और इस पूरे का जब इसमें भाग देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आएगा समथिंग 4.28 लगभग, ठीक है ना। क्या आ गया 4.28, ये क्या आ गया लगभग अपने पास किसका मान आ गया, BC का मान आ गया, किसका मान आ गया BC का, ठीक है। तो अब अपन से इसने दूसरी चीज़ देखो क्या पूछी है, BC का मान तो आ गया अपने पास, BC क्या है यहाँ पे, BC अपने पास क्या है सिड्डी की लंबाई है, ठीक है ना, सिड्डी की लंबाई, ये अपनी सिड्डी की लंबाई हो गई। अभी अपन से क्या पूछा है इसने, अभी अपन से पूछा है इसने कौन सा, ये भी पूछा है कि सिड्डी का पाद बिंदु और खंबे का पाद बिंदु दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये भी अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, त्रिभुज वापस त्रिभुज ले लेंगे अपन BDC में, और इसमें क्या आएगा देखो, ये मेरे पास दूरी है, ये निकालनी है, तो लंब बटे में क्या होता है, ये मेरे पास है और ये मुझे ये निकालनी है, तो मैं इसमें tan लगा सकता हूँ आधार निकालने के लिए, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, ठीक है ना, तो अपन tan लगा देंगे। तो देखो tan लगाएंगे इसमें अपन, ठीक है ना, अपन इसमें tan लगाते हैं, तो देखो tan से क्या आ जाएगा अपने पास, tan थीटा बराबर लंब क्या है BD, आधार क्या है इसका DC, ठीक है ना। तो tan कितने डिग्री की बात हो रही है 60 डिग्री, बराबर BD बराबर कितना आया था अपने पास, BD बराबर यहाँ पे आया था अपने पास 3.7 और बटे में DC अपन को निकालना है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर कितना 3.7 DC, वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा √3 DC बराबर कितना 3.7 और कितना आ जाएगा अपने पास DC बराबर 3.7 बटे में √3 और 3.7 बटे में इसका मान रखेंगे 1.73, ठीक है। तो इसका अपन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसको हल करते हैं तो अपन इसको आ जाएगा 37, पॉइंट हटाते हैं तो 0 बटे में कितना 173। अब अपन ने देखो अंदाजा लगाइए, जब इसमें अपन ने इसके दुगने का भाग दिया था 740, 340 का दुगना है 740, तो कितनी बार गया था 4.28, तो अब कितनी बार जाएगा, अगर अब अपन इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट था पहले तो अपने पास ये, ठीक है, अब अपन इसमें भाग देते हैं तो समथिंग ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2.14 और क्या होगा लगभग, ठीक है, इसके आधे बार, ठीक है ना, आधे बार जाएगा 2.14। तो अपने पास देखो DC की भी आ गई, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या क्या पूछा है अपन से, एक तो पूछा था अपन से सिड्डी की लंबाई, तो सिड्डी की लंबाई तो अपने पास कितनी आ गई, सिड्डी की लंबाई तो अपने पास आ गई 4.28 और ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग, ठीक है ना। और क्या पूछा है अपन से, और अपन से पूछा है कि पाद बिंदु, खंबे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से है, ठीक है ना, तो लिख देंगे दोनों के पाद बिंदु के मध्य दूरी बराबर क्या आ जाएगी, दूरी अपने पास ये आई है अपने पास 2.14 मीटर, और ये भी किस में आया है, ये भी मीटर में ही आया है और लगभग, और ये भी क्या होगा लगभग,
ठीक है, ये इसका मान हो गया, ये इसका मान हो गया। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे इस सवाल का मान। ठीक है, एक बार अपन को साइन लगाना पड़ेगा और एक बार अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एक बार अपन को tan लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, ऊंचाई तो दे रखी है, ये तो है अपने पास, पर अपने पास क्या नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, तो tan का जानते हैं अपन क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे आधार निकाल देंगे अपन। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2.14 मीटर। ये क्या आ गई, दोनों के पाद बिंदुओं के मध्य दूरी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों के पाद बिंदुओं के मध्य की दूरी और सीडी की लंबाई। सीडी की लंबाई तो कितनी आई है, 4.28 मीटर, और दोनों के पाद बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी आई है, 2.14 मीटर। इसका आधा हो जाएगी। ठीक है ना, सीडी की लंबाई का। देखो अगला सवाल है तीसरा, उदाहरण नंबर 3, और ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है ना, पेपर की दृष्टि से क्या दे रखा है अपन को, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, ये क्या है, ये कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक आदमी होता है। ठीक है ना, प्रेक्षक कोई चिमनी है, ये कितनी दूरी पर है इससे, ये है इससे, ये कोई चिमनी है, तो चिमनी की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तुम जानते हो चिमनी की हाइट ज़्यादा होती है प्रेक्षक से। ठीक है ना, तो ये है प्रेक्षक, इस प्रेक्षक को अपन ने मान लिया कि ये है ए बी, और ये अपन ने क्या मान लिया, चिमनी की ऊंचाई क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब प्रेक्षक की ऊंचाई अपन को दी हुई है मीटर, कितना लंबा दे रखा है, 1.5 मीटर। ठीक है, प्रेक्षक एक चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये चिमनी की दूरी है, की दूरी पर है। इसकी आंखों से, ये प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के जो शिखर है, ये प्रेक्षक होगा, तो यहाँ इसका क्या होगा, क्षैतिज होगा, प्रेक्षक होगा। ठीक है, इसकी आंखें आए तो ये इसके लिए, तो इसकी आंखों का जो कोण बनेगा, ये इसका कोण बन रहा है जो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना बन रहा है आंखों से, चिमनी का जो उन्नयन कोण बन रहा है इसकी आंखों पर, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ये इस तरीके से चिमनी को देखेगा। तो मैंने बताया था इस तरीके से जब ऊपर देखते हैं, वस्तु ऊपर की तरफ होती है और आंख नीचे की तरफ होती है, तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण बन जाएगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का उन्नयन कोण। तो चिमनी की ऊंचाई पूछी है अपन से। अब देखो यहाँ पे चिमनी की ऊंचाई पूछी है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, इसको अपन लिख देते हैं एम। क्या लिख दिया, एम। अब देखो जब लड़के की हाइट, प्रेक्षक की हाइट कितनी है, 1.5 ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। जब ये अपने पास 28.5 है, तो ये भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 28.5। अब अपने पास ये 1.5 है, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, पीएम निकालना है। और पीएम कैसे निकलेगा, लंब बटे में आधार, ये वाला अपन फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो देखो अपने पास क्या क्या है, अपन यहाँ पे अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ए बी बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे एम क्यू के, और कितनी है, 1.5 मीटर है। इसी प्रकार अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि बी क्यू बराबर है, किसके बराबर है, ए एम के, कितना है, 28.5 मीटर है। ठीक है, अब अपन निकाल लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है अपने, त्रिभुज है अपने पास पी एम ए में, त्रिभुज पी एम ए में, और क्या लगा देंगे अपन, tan थीटा बराबर लंब बटे में क्या होता है, आधार, तो पी एम बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, ए एम। ठीक है, पी एम बराबर क्या आ जाएगा, ए एम। तो tan थीटा का मान कितना है अपने पास, थीटा बराबर है अपने पास 45 डिग्री, और पी एम का मान अपन को याद करना है, और ए एम का मान अपने पास देखो कितना है, 28.5। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1, और पी एम बटे में कितना, 28.5 आ जाएगा अपने पास। इसको जब वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे करेंगे तो अपने पास पी एम आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5, और ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर में आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, पी एम की दूरी आ गई, किसकी आ गई, पी एम की दूरी, और एम क्यू की दूरी अपने पास पहले ही है। तो अतः तो अपन से क्या निकाल पूछिए, तो अपन क्या निकाल लेंगे, अपन निकाल लेंगे पी क्यू बराबर क्या होगा, पी एम प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू एम। ठीक है, और पी एम बराबर कितना आया अपने पास, पी एम बराबर आया 28.5, और क्यू एम बराबर कितना था, 1.5, दोनों किस में हैं, मीटर में। तो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो अतः अपन क्या लिखेंगे, अपन से क्या पूछा है इसने चिमनी की ऊंचाई पूछी है,
तो चिमनी की ऊंचाई जो भी क्या होगी PQ बराबर कितनी है 30 मीटर है। ठीक है ना, ये अच्छा सवाल है और पेपर की दृष्टि से मोस्ट सवाल है, तो इसको कर लेना, बिल्कुल पेपर में आने की संभावना रहेगी इसकी बिल्कुल। ठीक है, तो चित्र समझ में आ गया होगा। जब प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5 है तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 1.5। जब ये 28.5 है तो ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज ही होता है। ठीक है, तो क्षैतिज जब 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा, और जब ये 28.5 आ गया तो इसकी दूरी अपन ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये किसका लंब बटे कर्ण, तो ये किसका लग जाएगा यहाँ पे, इसको लिख लिया करो पहले, लाल बटे में कक्का और अक्का बटे में लाल। ठीक है, तो ये अपने पास लंब बटे में आधार। ठीक है, टेन वाला लगा देंगे अपन। अधिकतर सवाल जो होंगे वो टेन से ही होंगे। तो देखो इस तरीके से अपन ने 3 सवालों पे बात करी है, और आगे अपन बात करेंगे इसके अगले उदाहरणों पर। ठीक है ना, कि कौन कौन से सवाल मोस्ट है पेपर की दृष्टि से, उन पे मैं लगाता जाऊंगा कि ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, और अपन एक एक बार सवालों पर बात करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अपना यहीं ख़त्म होता है। और देखो अगर वीडियो या मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें, और जितने भी अपने साथ पढ़ने वाले या अपने रिश्तेदारी में जितने भी हैं उन सबके पास अपनी क्लासें भेजें, जिससे वो भी अपनी मैथ अच्छी कर सके। ठीक है ना, बढ़िया कर सके, और पेपर के टाइम पे बढ़िया 100 में से 100 नंबर ला सके। ठीक है, धन्यवाद।